एवरीवन, क्या हाल चाल है यार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स के बारे में। आपको काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो है 2 दिन बाद एग्जाम है और उसके अंदर लास्ट मोमेंट टिप्स का मतलब क्या क्या चीज एग्जाम में लेके जानी है, और कुछ ड्राइंग्स के बारे में लास्ट मोमेंट टिप्स की किन किन बातों को हमको एग्जाम में ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सा सेक्शन में पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है। आज वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यार लास्ट मोमेंट टिप्स की, जो कि ड्राइंग के बारे में क्या रहेगी मेरी तरफ से, जो कि आपको थोड़ा रख सकते हो। थोड़ी वो चीजें हैं। पहली बात यार, ऐसे तो अपन लगभग मोस्टली जो छोटी बड़ी चीजें हैं जो मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका था, जो कि ड्राइंग की 2 बड़ी वीडियोस आई थी। एक तो आधे घंटे की आई थी और एक 15 से 20 मिनट की आई थी। उसके अंदर अपन ने मोटी चीजें मतलब कि लगभग सब चीजें डिस्कस कर ली थी। बट लेकिन आप ध्यान रखना कि बेसिकली 4-5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर पहला होता है प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको इमेज स्क्रीन के ऊपर दी जाती है, उसको देखकर हमको बनानी होती है। राइट, नंबर 1 वाला क्वेश्चन वो होता है। इसके साथ एक क्वेश्चन आ सकता है और में, जो होता है डिकोडिंग वाला क्वेश्चन। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है भाई डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। डिकोडिंग का मतलब बेसिकली यार ज्यादा वैसे इन वाले क्वेश्चंस के अंदर टाइम लगता है और ये वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स कम अटेम्प्ट करते हैं। बट बेसिकली डिकोडिंग में ये होता है कि जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। जो एलिमेंट ऐसे कुछ होते हैं जो कि ड्राइंग में जो यूज किए गए, उन एलिमेंट्स को हमको बताना होता है और उसको इमेज को तोड़नी होती है, डिकोड करना होता है, और एलिमेंट्स के बारे में जो क्या इमोशंस डिपिक्ट कर रहे हैं वो हमको लिखना होता है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं जो अगले टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो है 2D 3D कंपोजिशन वाले क्वेश्चन। ये काफी एग्जाम में आते हैं और एक हर एक स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना ही चाहिए, बिकॉज ये ज्यादा इजीली बन जाते हैं और कंपैरिजन में दूसरों के इजी होते हैं। राइट, पर लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखने की होती है। वैसे मैं लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका था, उन वाली वीडियोस का मैंने आपको लिंक नीचे दे रखा है, जाकर जरूर चेक कर लेना बाद में, जो कि डेडिकेटली ड्राइंग के ऊपर वीडियोस थी। बाकी 2D 3D के अंदर काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट करना होता है, कलर करना होता है। तो वैसे जब कलर करना होगा तो कंपोजिशन में लिखेगा वो कि आप इसमें बना के इसमें कलर भी करो, पर लेकिन उसने नहीं लिखा है तो आपको ओनली कंपोजिशन के अंदर क्या रेंडरिंग ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा, रेंडरिंग करनी, स्केचिंग करनी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी ड्राइंग लाइव स्केचिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसके अंदर आपको जो है बहुत सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ह्यूमन फिगर भी बनाना है। लेट्स आपको बोलो कोई फेस्टिवल का आपको मेमोरी ड्राइंग बनानी है। लेट्स कोई काइट फेस्टिवल अभी गया है रिसेंटली, या फिर दिवाली टाइप हो गया, तो जिसके अंदर ह्यूमन फिगर भी आएगा, कुछ पर्सपेक्टिव भी आएगा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये काफी चीजें क्या उसमें इंक्लूड होती रहती है। नेक्स्ट बात करते हुए पोर्ट्रेट ड्राइंग, इसमें पोर्ट्रेट वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो कि हार्ड होते हैं। किसी भी इंसान का, किसी भी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बनाना एग्जाम के अंदर आधे घंटे के अंदर मुश्किल होता है और हमको आधा घंटा ही मिलता है। राइट, तो पोर्ट्रेट के अंदर थोड़ा सा हमको मुश्किल हो सकती है, टाइम लग सकता है। तो इन वाले क्वेश्चन को जो है बेसिकली 2D 3D कंपोजिशन वाले क्वेश्चन और एक मेमोरी ड्राइंग वाले क्वेश्चन, ये 2 तरीके क्वेश्चन ही अधिकतर चांस रहेंगे आपका अटेम्प्ट करने के। राइट, नेक्स्ट बात करते हुए इसके अंदर कुछ जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बात कर ली थी, कौन सी स्ट्रेटजी और क्या क्या, मैंने आपको कुछ कह सकता हूं कि कुछ ऐसी ट्रिक्स दी थी, या फिर कुछ ऐसी अंदरूनी बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं रामबाण टाइप। ठीक है, कि बबल स्ट्रेटजी क्या है, रूल ऑफ थर्ड क्या आता है, गोल्डन रेशियो क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग कैसे हम चीजों को लगाकर ड्राइंग के अंदर काफी हमको बेहतर बना सकते हैं ड्राइंग को। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन पे ध्यान रखना कि आपको ड्राइंग के अंदर डिटेल में काम नहीं करना है। देखो होता क्या ना, हमको बेसिकली एवरेज देखते हैं तो आधा घंटा मिल रहा है। ठीक है, अभी अपन आगे देखेंगे कि हमको कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, पर बेसिकली हमको आधा घंटा मिल रहा है एक ड्राइंग के लिए मान के चलते हैं, तो उसके अंदर ड्राइंग बनाना और उसको पूरा काम करना बहुत बड़ी बात है। पर लेकिन उसके अंदर डिटेलिंग के ऊपर काम करना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आपको डिटेलिंग के ऊपर ध्यान रखना है। हमको मोटा मोटी ड्राइंग बनानी है, अगर टाइम बचता है तो आपको डिटेलिंग के ऊपर काम करना है। पर लेकिन आधे घंटे का हमको याद ही रखना है कि आपको जो भी एलिमेंट क्वेश्चन में बोले ना वो सब यूज कर लो आप। मतलब क्वेश्चन की जो नीड है ना, रिक्वायरमेंट है, उसको जरूर पूरी कर देना। बड़ी डिटेलिंग में काम करे ना करे भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर लेकिन जो उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये टाइप चाहिए या फिर ड्राइंग को ऐसे बनानी है, ये एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं, वो जरूर कर देना आप, क्योंकि रिक्वायरमेंट के मार्क्स है भैया। मार्क्स डिटेलिंग के तो बाद में, पहले मार्क्स रिक्वायरमेंट के अंदर है। तो जो उसने बोला वो एटलीस्ट हमको याद उसमें ड्राइंग में इंक्लूड करना काफी ज्यादा जरूरी है, याद रखना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नीट एंड क्लीन पेपर, भैया एक और सबसे बड़ा डाउट होता है कि भैया किसी के हाथों में क्या ना, कभी पसीना आता है, या फिर कह सकते हैं कि पसीना नहीं भी आए तो हम ड्राइंग या स्केचिंग कर रहे होते हैं, तो नीचे अगर कुछ बना होता तो हाथ से क्या बिगड़ जाता है, तो उसमें शीट खराब हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। राइट, या फिर कुछ भी पेंसिल के जो शेड टाइप से बाहर चला जाता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है वो ये कि आप जो रफ पेपर वहां से दिया जाएगा सेंटर से, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए, तो रफ पेपर आप रफ शीट एक्स्ट्रा मांग सकते हो। तो आप जब ड्राइंग करते हो तो इन्विजिलेटर जो भी आपके एग्जाम में होगा उसको बोला मुझे रफ शीट एक्स्ट्रा चाहिए होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको ये बोलना है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा। उसका मत कहना है कि मैं ड्राइंग के लिए ले रहा हूं, रखने के लिए। तो आप एक्स्ट्रा शीट को जहां पर आपका काम हो गया वहां पर नीचे रख लेना, उसके बाद शीट को रखिए, उसके बाद आप ड्राइंग करते हैं। राइट, तो आपका पेपर जो बीच में रहेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा आपका हाथ, इस चीज का याद रखना है। तो एक्स्ट्रा आप रफ वर्क वाली शीट ले सकते हो, उसको आप रख सकते हो अपनी शीट, ड्राइंग वाली शीट के ऊपर, ताकि वो खराब नहीं होगी शीट, इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि एक और होता है कि नो एक्स्ट्रा शीट फॉर ड्राइंग, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है भैया। ठीक, ये कुछ आपके एडमिट कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शन भी आएंगे, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या है। उसमें इंस्ट्रक्शन में ये भी लिखा होगा कि जो है एडमिट कार्ड वैसे आ चुके, मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया था कि नो एक्स्ट्रा शीट फॉर ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर एग्जाम के अंदर आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, याद रखना। 2 ही शीट मिलेगी, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना कि वहां पर गलती के, मिस्टेक होने के चांसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
राइट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती ड्राइंग के लिए। बट याद रखना कि रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट मिल सकती है। रफ वर्क के लिए जो लाइनिंग वाले पेपर देंगे वो तो कोई बात नहीं, वो आप ले सकते हो। बट लेकिन ड्राइंग के लिए जो आता है अपने A4 वाले पेपर, अपने जीरोक्स वाले पेपर आते हैं सिंपल नॉर्मल, वो वाले पेपर देंगे और 2 ही मिलेंगे। इसलिए ड्राइंग का याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको भूल मत जाना। एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, ध्यान से एकदम अच्छे से सोच समझ के काम को करना है। ऐसी बात करिए, अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया क्या मार्जिन छोड़नी चाहिए पेपर के ऊपर? तो मार्जिन का ऐसा मार्जिन लगभग तो आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ सकते हो, बट लेकिन ये सबके लिए रूल नहीं है, सब कुछ फिक्स, आप कितनी भी छोड़ सकते हो। डिपेंड करेगा ड्राइंग के ऊपर कि हम किस तरह की ड्राइंग बना रहे हैं। अगर कंपोजिशन बना रहे हैं तो मार्जिन ज्यादा छोड़ सकता है। अगर मेमोरी ड्राइंग है, कोई फेस्टिवल के सीन बना रहे हैं तो मार्जिन कम छूटेगा, बिकॉज ड्राइंग बड़ी होगी। तो ऐसा डिपेंड करता है ड्राइंग के ऊपर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स कलर या कौन से कलर लेके जाए, एग्जाम के अंदर काफी डाउट रहता है। तो पेंसिल कलर ही लेकर जाएं या फिर क्रेयॉन्स कलर। वाटर कलर, स्केच कलर मत लेके जाना, बिकॉज वो शीट्स में फैल जाएंगे, पीछे छप जाएंगे, तो आपका काम जो खराब हो जाएगा। इसलिए पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स कलर यही प्रीफर करना, स्टूडेंट्स यही प्रीफर करते हैं और इनसे काम भी जल्दी हो जाएगा। वाटर कलर लेके जाओगे, स्केच कलर लेके जाओगे तो काम भी लेट होगा, राइट। और सबसे बड़ी चीज शीट खराब हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है नो स्केच और नो वाटर कलर, जो ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आपकी जो भी पॉइंट्स है वो सब में कॉपी पे लिख रखे हैं, काफी सारे पॉइंट्स है, 4-5 पेज भर रखे, अभी तो एक ही पेज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप कुछ बात कर लेते हैं मैथ्स एप्टीट्यूड के बारे में। देखो मैथ्स के अंदर सिंपल बोल चुके हैं, आपके पास 2 दिन है, 2 के अंदर सिंपल कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम मत पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना। वैसे मैंने लास्ट 5 डेज वाले प्लान वाली वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपल क्या करना है, बेसिक रिवीजन करना है ओनली। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ओनली रिवीजन। अगर रिवीजन हो गया तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहो, बढ़िया ओनली रिवीजन करो जितना पढ़ा है उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूले, 3D ज्योमेट्री वाला जो हो गया चैप्टर, या फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह देख लो, सीक्वेंस सीरीज हो गया, या फिर जो चैप्टर आप कर रहे हो उसके फॉर्मुलेज अच्छे से देख लो, राइट। फॉर्मुले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी फुल चैप्टर अभी मत हाथ लगाना, या फिर ऐसा कोई चीज आपकी नहीं हुई है उसको मत हाथ लगाना, ओनली जो हो गई उसके ऊपर ही रिवीजन अच्छे से करते रहो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते रहो। नेक्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। एप्टीट्यूड के अंदर आपको रिवीजन करना है तो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेना। एक टाइप के अंदर कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो उसमें एक टाइप के आप टाइप के 2 से 3, 4-5 क्वेश्चन देख लेना, या फिर जितने भी पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पर लिखे हैं तो उन लिखी हुई कॉपी को एक बार आप देख लेना, टाइप ऑफ क्वेश्चन। बस हर एक क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, 10-10, 20-20, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करने की अभी नीड नहीं है, ओनली 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करें, एक बार आप रिवाइज के तौर पर मान लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बी प्लानिंग। काफी स्टूडेंट्स के बी प्लानिंग भी यहाँ पर दे रहे होते हैं, उनके लिए कहते हैं हमारे पास बी प्लानिंग के ऊपर कुछ टिप्स दो। तो बी प्लानिंग के अंदर ऐसा होता है कि आपको ना आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, राइट। कुल मिला के ऐसे स्टूडेंट जो कि BR को बी प्लानिंग दोनों को एग्जाम देते हैं उनको 3.5 घंटे मिलते हैं, तो उनका एग्जाम 3 से लेकर 6:30 बजे तक होगा, तो उनको आधा घंटा बी प्लानिंग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है। तो आपको मैथ्स, फिजिक्स एंड एप्टीट्यूड जो हमारे पास ड्राइंग है ये तो आपको करना पड़ेगा, सॉरी मैथ्स, ड्राइंग एंड एप्टीट्यूड, ये तो आपको 3 सेक्शन करना ही पड़ेगा। पर लेकिन इसके अलावा जो बी प्लानिंग के लिए आपको आधा घंटा मिलेगा, अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हो तो आधे घंटे के बाद बी प्लानिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। काफी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि भैया बी प्लानिंग के अंदर जो है हम लोग क्या हमारा बी प्लानिंग आधा घंटा BR के लिए काम में ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता, वो कंप्यूटर स्क्रीन बिल्कुल डेडिकेटेड टाइम के हिसाब से होगी, जो आधे घंटे बाद, जो 3 घंटे बाद BR का वाला पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद बी प्लानिंग के लिए आपको डेडिकेटेड आधा घंटा ही मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन मैथ्स अटेम्प्ट के अंदर भी मैथ्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये भी काफी सारे आपके डाउट रहते हैं। और काफी आपने लाइव सेशन के अंदर पूछे हैं कि मैथ्स के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए अगर हमको 99% स्कोर करना है। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा कि आप ध्यान रखना, ओनली 5 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो इस वाले अटेम्प्ट के अंदर, 5 क्वेश्चन सही के सही बात कर रहा हूँ मैं, सही, तो भी आप 99% लेकर आ जाओगे। मैंने आपको वीडियोस के अंदर 8 क्वेश्चन बोला, 10 क्वेश्चन बोला था कि आप 5 क्वेश्चन तो मिनिमम करके आओ, ये था हमारा रीजन बोलने का, राइट। तो अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो 90% भी लेकर आ जाओगे, याद रखना, राइट। एक और चीज बता दूं, 5 क्वेश्चन भैया नहीं आ रहे, मेरे को तो भैया 3 ही आ रहे, तो 3 ही करना, तुक्का नहीं मारना है। 2 तुक्के मार दिए तो 3 के अंदर जो हमारे पास 12 नंबर है उसके अंदर से 2 क्वेश्चन तो -1 हो जाएगा, तो मिलेंगे ओनली 10। तो 12 के जो मिलने तो 10 ही मिलेंगे। गलती मत करना, तुक्का मत मारना मैथमेटिक्स के अंदर। एप्टीट्यूड के अंदर तुक्का बोलिए मार देना एक बार, तो अगर उसमें भी सोच समझ के मारना, राइट। जैसे अपन लाइव के अंदर अच्छी खासी बात भी की उसके बारे में, पर लेकिन अलग से ऐसा कोई तुक्का मैथ्स के नहीं लगाना है, वो गलत इफेक्ट डालेगा, ओवरऑल को डिक्रीज कर सकता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है भैया नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग काफी कह रहे थे एप्टीट्यूड के अंदर, मैथ्स के अंदर कहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग सब में होगी, मतलब एक्सेप्ट ड्राइंग के अलावा सब में होगी। एप्टीट्यूड के अंदर भी होगी, MCQ में होगी, और मैथ्स के अंदर होगी ही सही। और मैथ्स के अंदर जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होंगे, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन, वहां भी नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। तो न्यूमेरिकल के अंदर भी अच्छे से आंसर निकाल के अगर आप आ रहा है तो उस हिसाब से हमको भरना है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, जो कि टाइम, सबसे बड़ी बात कि टाइम का क्या इशू है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है वो बात करते हैं। देखो सबसे पहले यार, अगर आप लेट सपोज करो मैं एग्जाम देने अंदर जा रहा हूँ, एग्जाम देने अंदर गए, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, राइट। जो भी आपका वेरिफिकेशन था वो सब हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले टूट पड़ना किस पे, एप्टीट्यूड के ऊपर। एप्टीट्यूड सबसे स्कोरिंग वाला एक सेक्शन है, 200 मार्क्स से लेकर चलता है। सबसे पहले जाकर ही एप्टीट्यूड के ऊपर टूट पड़ना, मतलब क्या होता है ना, इससे भूख लगती है एकदम, खाने के ऊपर टूट पड़ता है, मम्मी खाना लेकर आओ, बहुत ज्यादा भूख लगी, उस तरह से एप्टीट्यूड के ऊपर जाकर टूट पड़ना, बिल्कुल ठीक है ना। और विद इन 45 मिनट्स, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, विद इन 45 मिनट्स एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को खत्म कर देना।
उससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए एप्टीट्यूड। पहले राउंड के अंदर अपन अलग अलग राउंड करेंगे, अपन टोटल 2 राउंड करेंगे, 2 या 3 राउंड करेंगे। पहले राउंड के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आ सके जल्दी अटेम्प्ट कर लेना, नेगेटिव मार्किंग मत करना, आराम से एप्टीट्यूड के अंदर 50 के अंदर आराम से 50 के अंदर से 40 क्वेश्चन या 40 से ऊपर मतलब 45 के आसपास आप अटेम्प्ट कर लोगे विद इन 45 मिनट्स। अगर आप 1 मिनट भी मानते हो एक क्वेश्चन का तो ये बड़ी बात है यार। थ्योरी वाले क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट भी नहीं चाहिए, ओनली 10 सेकंड 15 सेकंड, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाओ, क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाओ। और काफी सारे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर देख देख कर आप आंसर लगा दोगे, ठीक है ना। तो गलती नहीं होनी चाहिए, 45 मिनट्स के अंदर ट्राई करना। एक बार एप्टीट्यूड वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर लो। इतना कर लेते हो भैया 45 मिनट्स के बाद 1 मिनट भी मत रुकना, जस्ट जंप लगा देना मैथमेटिक्स के ऊपर। अब यहाँ बात करेंगे भाई मैथमेटिक्स के अंदर जो कि हमको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा कि अगर आपको, मैंने फिर से बोला आपको, जैसे 4-5 क्वेश्चन का आपको टारगेट अगर आप रख रहे हो, अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो, तो वही वाले क्वेश्चन के चैप्टर के जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको पहले ढूंढ लेना। जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे पता चल जाएगा ये कौन सा चैप्टर, तो आप कौन सा चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, कौन सा क्या कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ लेना पहले। उन वाले क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना, अगर वो आ रहे हैं तो उनको जल्दी करके सॉल्व लगा देना। जितने क्वेश्चन आ सके 30 के 30 क्वेश्चन जल्दी रिव्यू कर लेना। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो लगा के फ्री हो जाना 45 मिनट्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि भैया हुआ क्या, 45 के अंदर अपन एप्टीट्यूड वाला सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट 45 के अंदर अपन ने मैथमेटिक्स सॉल्व कर लिया। तो हुआ क्या भैया, 1.5 घंटे के अंदर अपन ने मैथ्स एंड एप्टीट्यूड दोनों को खत्म कर लिया। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर 1.5 घंटे के अंदर भी आपने मैथ्स का और एप्टीट्यूड का दोनों का सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आप बाकी सबसे आगे हो। अगर मैं कह रहा हूं ये चीज सबके सब फॉलो नहीं कर पाते, सबको पता नहीं चलता है, 2 घंटे से ऊपर निकल जाता है और मैथ्स और एप्टीट्यूड में फंसे रह जाते हैं। याद रखना 45 मिनट्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोने में टाइम चल रहा होगा। घड़ी वॉच वगैरह नहीं चाहिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन ऑनलाइन एग्जाम है तो वहां पर ऊपर टाइम चल रहा होता है, उल्टा रिवर्स में टाइम चल रहा होता है, कितने घंटे आपके पास बाकी है, कितने मिनट बाकी है, राइट। तो याद रखना आपको विद इन 45 मिनट्स एप्टीट्यूड एंड विद इन 45 मिनट्स मैथ्स में जितना आ रहा है उतना सॉल्व करके साइड में कर देना। 1.5 घंटे के अंदर दोनों सेक्शन आप अटेम्प्ट कर जाओगे तो बेस्ट है, आपके पास आधा टाइम और बचा है। नेक्स्ट बात करते हुए अब डेफिनेटली बात आना ड्राइंग के ऊपर। अब ड्राइंग ऐसा है जैसे अपन मान के चलते हैं आधा घंटा 1 क्वेश्चन, यानी कि 1 घंटा 2 क्वेश्चन। अब मैं बात करूं अगर आप 1 घंटे के अंदर लेके चलते एवरेज ड्राइंग को, तो ट्राई करना आप 1 घंटे के अंदर दोनों क्वेश्चन को खत्म करो, ताकि आप 2.5 घंटे के अंदर 3 घंटे में से 2.5 घंटे के अंदर आप लगभग एक बार के लिए पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। अगर आप ये कर ले तो बचा हुआ आधे घंटे के लिए आप फिर से 15 मिनट और ड्राइंग को दे दो, ताकि ड्राइंग के अंदर जो काम आपके लिए बचा रह गया वो भी पूरा हो जाएगा। उसके अलावा 15 मिनट भी और बचे, बिकॉज आधा घंटा बच रहा था ना, 15 मिनट तो आपने ड्राइंग को दिए, बाकी बचे 15 मिनट आप फिर से जाओ किसके, पहला दूसरा राउंड करो, सेकंड राउंड के अंदर फिर से जाओ एप्टीट्यूड के ऊपर। एप्टीट्यूड के अंदर ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर वो याद आ जाएंगे, उनको क्वेश्चन सॉल्व करो। या फिर मैथ्स के अंदर कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा तो उनको सॉल्व करो। अगर आप लास्ट वाले 1 घंटे के जो ड्राइंग वाला था उसके अंदर ड्राइंग हो जाती है तो बेस्ट है, आपका आधा घंटा आप पूरा उनको दो, एप्टीट्यूड वापस मैथ्स को दो। कहने मतलब यार हमको लास्ट के जो है आधा घंटा, कहने मतलब एवरेज मान लो यार, आप मान के चलो आप 25 मिनट बचे, किसी के 25 मिनट्स बचेंगे, किसी के 35 मिनट्स बच सकते हैं, किसी के 20 मिनट्स बच सकते हैं, किसी के 15 मिनट ही बचेंगे, पर लेकिन कुछ टाइम बचना चाहिए। उस टाइम बचे हुए के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे या फिर जिन क्वेश्चन के अंदर हमको थोड़ा सोचना पड़ रहा था, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और हम और ज्यादा मार्क्स बढ़ा पाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल बेसिक सी स्ट्रेटेजी रहती है और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत चीज आपके सामने पूरी क्लियर हो गया होगा, पूरी कहानी और पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है ना। एग्जाम अपने आप को अज्यूम करके एग्जाम में बैठे हो, उसके बाद आप चीजें सुने, जैसे मैं कह रहा हूँ, ताकि हम चीजें क्या ढंग से पहले ही अप्लाई कर पाएंगे, राइट। इसके बाद भैया बढ़ते हैं आगे। काफी सारे क्वेश्चन थे भैया, हम कट ऑफ के बारे में किया, कट ऑफ के रहने वाले कॉलेजेस के बारे में, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बात करेंगे। एग्जाम के बाद आपके पास वीडियो आ जाएगी कि कुछ कॉलेजेस के अंदर, टॉप कॉलेज में कट ऑफ कितनी वगैरह चाहिए होती है। टारगेट भी हमको जो हमने बताया आपको उस हिसाब से टारगेट रखना है, आप अच्छे खासे परसेंटेज लेकर आ जाओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते भैया 99 परसेंटेज के लिए कितना टारगेट रखे, एक बार नंबर बता दो। तो नंबर अप्रोक्सीमेटली याद रखो 280 मार्क्स के ऊपर तो जाना ही भैया, किसी भी हालत के अंदर 280 मार्क्स मिनिमम। एक मैं कह रहा हूं आपको थ्रेशोल्ड बेंचमार्क लगाओ, 280 मार्क्स के ऊपर जाना है। अब उससे 293, 300, 310, 320, 280 मार्क्स तो मान के चलो इस वाले अटेम्प्ट के अंदर चाहिए। अगर 280 से ऊपर चलेगी बात तो 99 परसेंटाइल 100% फिक्स हो जाएंगे अभी इस वाले अटेम्प्ट के अंदर ही। और अभी से अगर आ गए तो आप टॉप कॉलेज के अंदर सीट अभी से फिक्स कर लोगे, उसके बाद आप सीधा नाटा एग्जाम के ऊपर फोकस कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया कौन से बात करते हैं, जो कि ये थिंग्स टू कैरी। ये कुछ तो आपके पास जो कुछ एकेडमिक के बारे में कैसे कैसे अटेम्प्ट करनी है वगैरह वो सब, भैया क्या क्या एग्जाम में लेकर जाना है वो भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी ना। जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो बाहर एक आदमी इंसान डंडा लेकर बैठा होगा आपसे बात चेक करने के लिए कि आप असली हो या नहीं हो, ठीक है ना। आप असली आर्किटेक्चर स्टूडेंट, BArch एस्पिरेंट हो या नहीं हो, तो आपको उसका क्या आईडी प्रूफ देना होगा। सबसे भैया बेसिक जी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। अगर किसी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया हो तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाकर चेक कर लेना। एडमिट कार्ड आपको पहले चाहिए होगा, एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना। एडमिट कार्ड भैया सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, भैया हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा ना, सॉफ्ट कॉपी तो कैसे लोगे। हार्ड कॉपी सिंपल फिजिकल पेपर आपको लेकर जाना पड़ेगा, प्रिंट निकाल लेना। अब एक और सवाल आता है, प्रिंट के अंदर कलर निकाले, ब्लैक एंड व्हाइट निकाले, तो इसमें काफी सारे सवाल है। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, कलर भी चलता है, पर लेकिन ये जिंदगी का पहली बार, और शायद हो सकता है कि इसके बाद अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो उसके वापस एग्जाम देना पड़ेगा नहीं, मतलब आप पहली बार और एग्जाम को आखिरी बार ही दे रहे हो, तो कलर लेके जाओ ना, क्या दिक्कत है। 5-10 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे, कलर वाला लेके चल जाना, ताकि उससे आपकी
जो फोटो है ना वो थोड़ी कलर आ जाएगी, करेंगे मतलब। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, ठीक है, उसके पास अगर सोच रहा है ब्लैक एंड व्हाइट निकला लिया है या अब निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, दोनों चलेंगे, बस आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर दिखनी चाहिए और फोटो। नेक्स्ट बात करते हैं, फोटो से याद आया क्या, 2 पासपोर्ट फोटो भी चाहिए होगा आपको, राइट। तो 2 पासपोर्ट फोटो याद रखना, वैसे काम नहीं आती है, पर लेकिन अगर किस सेंटर में किस्मत सही नहीं चल रही, मांग ली कि भाई फोटो निकालो तो लेके जाना। काफी स्टूडेंट्स का डाउट हो गया भाई फोटो वही चाहिए होती है जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अप्लाई की थी, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कोई सी फोटो लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वो है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ या चाहिए होगी गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ का मतलब जहां पर आपकी फोटो भी लगी हो। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट जो सबके पास होता है वो है आधार कार्ड, ठीक है ना, मतलब कि आधार कार्ड बचपन में ही बन जाता है, तो आधार कार्ड सबसे पहले बेस्ट है, लेके जा सकते हो आप। अगर आपके पास 18 साल से ऊपर हो गए हो तो पैन कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड अगर है, नहीं तो पासपोर्ट, या फिर आप कुछ भी नहीं है तो भी आधार कार्ड अगर पुराना है, किसी पास भी आधार कार्ड अपडेट नहीं होता, आजकल अपडेट वाले आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ भी आती है, तो आप पुराना वाला आधार कार्ड अगर लेके जा रहे हो तो साथ साथ के अंदर अपनी स्कूल की आईडी भी लेकर चल जाना, राइट। स्कूल की आईडी, उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ ली हुई तो डेट ऑफ बर्थ को क्रॉस चेक कर सकता है वो। स्कूल की आईडी पुराना वाला आधार कार्ड के साथ लेके जा सकते हो, नहीं तो आधार कार्ड नया वाला है तो बेस्ट है। बाकी आप पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट इशूड फोटो वगैरह दिख रही हो तो वो आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हुए इसके अंदर चलते हुए शीट फॉर रफ वर्क एंड ड्राइंग। ये ऑलरेडी अपने पॉइंट वाले पहले कवर कर चुके थे, इस वाले पॉइंट को मैं फिर से लेकर आया हूं ताकि अगर वो पॉइंट किससे स्किप हो गया हो, याद रखना कि आपको ड्राइंग के लिए एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, रफ वर्क करने के लिए आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो, राइट। और रफ वर्क करने के लिए हमको एक्स्ट्रा शीट वो ड्राइंग करते समय भी लेनी है, वो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, राइट। आगे बढ़ते हैं भैया, पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स भी वो आपको लेना ही है। ड्राइंग करने के लिए भी सब चीज जरूरत है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन पेंसिल चाहिए, और ड्राइंग करने के लिए कलर, रबर, पेंसिल, स्केल सब कुछ चाहिए, तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना भैया। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ अलाउ होता है, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है ना, ज्योमेट्री खोल के चेक कर सकते हैं, इसीलिए ज्योमेट्री के अंदर ओनली ज्योमेट्री वाले सामान ही रख के ले जाना, बाकी दूसरे सामान रख के मत ले जाना, राइट। तो याद रखना इस चीज का। बाकी कलर की हम बात कर चुके हैं, आपको कौन सा कलर लेके जाना है ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन्स कलर, जो से आप सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है नो एक्स्ट्रा शीट फॉर ड्राइंग। ये फिर से आ गया एक और बार, नो एक्स्ट्रा शीट फॉर ड्राइंग, राइट। उसके बाद अच्छा एक और भी कंफ्यूजन ये होता है कि हमको रफ वर्क के लिए शीट जो है वो घर से तो नहीं लेके जानी है, नहीं घर से भी लेके जाएगी, ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। एग्जाम सेंटर में आपको सब चीज दी जाएगी, शीट वगैरह, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए पेन वगैरह घर से लेके जाना, किसी एग्जाम सेंटर के अंदर पेन भी एग्जाम में सेंटर में दिया जाता है, पर लेकिन वो वापस ले भी लिया जाता है, और किसी को घर पे ले जाने के लिए भी दिया जाता है। तो कुछ भी हो सकता है कि हम हमारी एक संतुष्टि के लिए पेन लेके जाएंगे, एक नहीं 3 पेन लेके जाना, 3 पेन लेके जाना अपनी तरफ से, ठीक है, सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ताकि कोई पेन अगर ना चले तो क्या कर सकते हैं, तो पेन पेंसिल लेके जाना, 2-3 लेके जाओ, ठीक है। कौन सी पेंसिल लेके जानी है, ड्राइंग के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, ऑलरेडी अपन वीडियोस में पहले बात कर चुके थे, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ड्राइंग वाली के ऊपर, ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हुए वो है एक्स्ट्रा शीट फॉर रफ वर्क यू कैन टेक। ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं कि आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो, वही वाला पॉइंट रिपीट होकर आ रहे हैं, शीट वाले पॉइंट मैंने काफी ज्यादा बार आपको लिखे हैं। नेक्स्ट बात करते हुए काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, कुछ पीने के लिए कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए होगा क्या, वो आपके ऊपर डिपेंड है। खाने के लिए कुछ नहीं ले सकते हो, पर लेकिन पीने के लिए वाटर बॉटल लेके जा सकते हो आप। पर लेकिन यार मैं तो मेरी बात करूँ तो मुझे तो एग्जाम देते समय ना तो कुछ पीने की इच्छा होती है, ना ही कुछ जाने की इच्छा होती है, तो मतलब वाटर बॉटल लेके जा सकते हो अगर ज्यादा प्यास लगती है, ठीक है ना। बाकी वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, वही अलाउ करेंगे। नेक्स्ट बात है जिसके अंदर पानी से पानी आर पार दिख रहा हो। नेक्स्ट बात करते जो है नो कैलकुलेटर, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जानी है, वॉच वगैरह नहीं लेके जानी है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके साइड में टाइम दिख रहा होगा, तो टाइम के लिए वॉच वगैरह नहीं लेके जानी है। नेक्स्ट बात करते हैं वो है राइटिंग पैड। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है, ड्राइंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की सॉरी डाउट होता है कि भैया क्या कभी कभी ड्राइंग करते समय अगर मेरे टेबल जहां पर हम बैठे हैं वो अगर थोड़ी सी रफ है, सही नहीं है, तो मैं ड्राइंग किसके ऊपर रख के करूंगा, तो क्या मैं राइटिंग पैड लेके जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, तो डेफिनेटली बात आपके लिए छूट है, ठीक है। आप राइटिंग पैड लेके जा सकते हो ड्राइंग करने के लिए, ड्राइंग की शीट रखने के लिए। अच्छा है लेके जाओ, तो इस पैड के ऊपर रख के करोगे तो आई थिंक आपको जो हाथ सही से चलेगा और कलर वगैरह सही से होंगे, राइट। क्योंकि एक भी शीट अगर खराब होगी तो फिर से दूसरी नहीं मिलेगी, तो सिक्योरिटी के लिए पैड लेके जाओ अच्छे से, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते जो कि डोंट स्टॉप इन एनी क्वेश्चन। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर नहीं आ रहा है किसी, क्योंकि देखो सबके सब क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता, शायद टॉपर को भी नहीं आते, राइट। किसी क्वेश्चन में अगर अटक जाओ ना, उसके अंदर ज्यादा टाइम मत लगा देना, 1 मिनट लगाया 2 मिनट लगाया बस। मैथ्स वाले क्वेश्चन में तो 3 मिनट लगा दिए, क्योंकि हमने पास 45 मिनट्स लेके चल रहे हैं उसके लिए, तो अटक में जाना, लग रहा है भैया बहुत ज्यादा हार्ड जा रहा है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फंस गया है, उसको वहीं छोड़ देना, उस पेपर की थोड़ी सी जगह छोड़ देना, अगले पेपर पर रफ करना, ताकि बाद में जब टाइम मिलेगा उस वाले क्वेश्चन को आप कंटिन्यू यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, चेक कर पाओगे। आगे बढ़ जाना, बिल्कुल मत जाना 2-3 मिनट से ऊपर मत देना, मतलब 3-4 मिनट देना, इससे ऊपर मत देना किसी क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जल्दी से आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि डोंट पैनिक। अगर आप रुक जाते हो या फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पैनिक नहीं होना। आपके जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके जो आर पास जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होंगे ना, वो सब आपसे पानी कम है, मतलब उन सबको आपसे ज्यादा नहीं आता, सबसे ज्यादा आपको आता है, ये सोचकर बैठना। इसलिए कोई क्वेश्चन में रुक जाओ तो पैनिक मत करना, डरना मत, उस अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाना, खत्म, इतनी सी कहानी है बस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दोगे, 10 मिनट 15 मिनट, आंसर नहीं आया ना, तो जो ज्यादा दिमाग खराब होगा और उस समय कॉन्फिडेंस ज्यादा डाउन होता है।
तो एग्जाम में थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है, आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, मतलब कि बिना रुके चलते जा रहा है, बिना रुके आहिस्ता आहिस्ता, बिना रुके आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना, बस रुकना मत, इधर उधर देखना मत लोगों को कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग सब अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्वेश्चन को कितनी बार अपने लाइव सेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले मैथ्स वाले, उसके मैंने आपको बताया भी था, कोई क्वेश्चन है उसमें हेडिंग वगैरह उसको ध्यान से पढ़ो, देखो उसमें कि कहाँ नॉट दे रखा है, कहाँ पर बोला नॉट या फिर नॉट गिवन, सभी कुछ दे रखा है, गिवन क्या है, वैल्यूज क्या है, ढंग से वैल्यूज को देखकर सॉल्व करना, उतारना। कोई इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस, और आपने वैल्यू गलत उतार दी तो आंसर सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वैल्यूज को ढंग से केयरफुली रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट आपके लिए मेरी तरफ से जो कि है, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। यार खुद के अंदर विश्वास रखना जरूरी है, खुद के अंदर ट्रस्ट रखना जरूरी है, बिकॉज एग्जाम आपका है और एट द एंड फाइट आपकी, और एट द एंड रिजल्ट भी आपका है। तो भैया मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, इतने दिन की रिजल्ट, इतने किसी की महीनों की मेहनत है, किसी की पूरे साल की मेहनत है, उसका पूरा आपको परिणाम उन 3 घंटों के अंदर बैठकर देना होगा, उसका पूरा निष्कर्ष, उस पूरी मेहनत की समरी जो है ना वो आपको 3 घंटे के अंदर प्रूव करनी है। वो 3 घंटे हमारी लाइफ के अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बाद और इंपॉर्टेंट दिन आएंगे और इंपॉर्टेंट आवर्स आएंगे, पर लेकिन वो 3 घंटे अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट 3 घंटे होंगे आपके लिए, राइट। फर्स्ट और अटेम्प्ट को ढंग से ट्राई करना, बेस्ट देकर आना अपना बेस्ट। बाकी मेरी तरफ से आपके लिए यही रहेगी टिप, और बाकी हम लोग और लाइव सेशन होने वाले, एक महामैराथन की मैंने बात भी की थी, वो अपन मिल रहे हैं। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, बढ़िया से मेहनत करो यार, मिलकर करेंगे, मिलकर फाड़ेंगे। एंड यस, एक चीज याद रखना कि यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, अगले टॉपर आप हो।